कनाडा, जी हाँ दोस्तों, किसी दुश्मन से कम नहीं है। Government of India. आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कनाडा भारत का दोस्त है या दुश्मन। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि जब दुनिया के सभी देश इंडिया से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो कनाडा भारत से क्यों पंगा ले रहा है। ये भी जानेंगे कि जो देश हमें अपना दोस्त मानता है वो इन खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता है, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। जबकि भारत से गए लोगों ने कनाडा में अपने बिजनेस सेटअप करके कनाडा की इकोनॉमी में काफी योगदान भी दिया है। खालिस्तानियों की शुरुआत कैसे हुई इस पर भी बात करेंगे। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों से इतना प्यार क्यों करते हैं। दोस्तों पहले आप ये फोटो देखिए। निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर ये पोस्टर खुलेआम लगाया गया है, जिसमें इंडियन डिप्लोमेट की फोटो लगाकर खुलेआम उनको मारने की धमकी दी गई है और कनाडा सरकार बस देखती रही है और खालिस्तानियों को ये सब कुछ करने दिया है। दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये फोटो कनाडा में हो रही एक परेड की है जिसमें इंदिरा गांधी के हत्या पर सेलिब्रेशन किया जाता है। उनको सफेद साड़ी में खून के साथ दिखाया जाता है और उसे रोकने की जगह कनाडा सरकार उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहती रही है, लेकिन कहीं यही फ्रीडम ऑफ स्पीच कनाडा को ही न भारी पड़ जाए। खालिस्तानियों के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो इंडिया के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी को मार दिया, जिसके बाद देश में दंगे फैल गए और सिख लोग इंडिया छोड़कर दुनिया के अलग अलग देशों में जाके बस गए और अपनी खालिस्तानी कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाने लग गए और अपने लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग करने लगे। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, ये पंजाब के साथ साथ भारत के कुछ राज्यों को भी अलग करने की मांग करने लगे। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री और भारत के बीच तकरार तेज तब हुई जब हरदीप सिंह निज्जर की किसी ने हत्या कर दी। अब बात करें निज्जर की तो 10 फरवरी 1997 को निज्जर कनाडा में फर्जी पासपोर्ट के जरिए एंट्री करना चाहता था, लेकिन उसमें नाकाम रहा तो उसने कनाडा की लड़की से शादी कर ली, वो भी सिर्फ कनाडा की नागरिकता लेने के लिए। निज्जर कनाडा में प्लम्बर का काम करता था, लेकिन उसका मकसद तो कुछ और ही था, तो उसने सिख फॉर जस्टिस और फिर बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन किया। उसको इसमें भी मजा नहीं आया तो उसने अपना खुद का ही ग्रुप बना लिया, खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसके बाद इस ग्रुप ने कई हमले करवाए, बहुतों को मरवा भी दिया। लिस्ट काफी लंबी है और फिर निज्जर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता था। फिर पंजाब सरकार ने 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को मोस्ट वांटेड लिस्ट दी थी, जिसमें निज्जर का भी नाम शामिल था। निज्जर का नाम कई सारे भारत विरोधी गतिविधियों और लुधियाना के सिंगर सिनेमा ब्लास्ट में भी आया था। इसीलिए भारत सरकार ने निज्जर सहित 9 लोगों को भारत वापस बुलाकर उन पर मुकदमा चलाना चाहती थी, लेकिन भारत सरकार ने कनाडा से जब उसके प्रत्यर्पण के लिए कहा तो कनाडा ने मना कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने इसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया और इस पे 10 लाख का इनाम रखा। फिर आते हैं जून 2023 में, जब कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर को गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारी गई। निज्जर को किसने और क्यों गोली मारी ये अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों और जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि उसको भारत ने मारा है। और फिर इसी के शक में कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से निकाला तो भारत भी कहां रुकने वाला था। उसने कनाडा के डिप्लोमेट को लात मारकर बाहर कर दिया, लेकिन कनाडा के पास इसका कोई सबूत नहीं है और वो सब आरोपों के तौर पर ऐसा कर रहा है। कनाडा में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जस्टिन के ऊपर आपत्ति भी जता रहे हैं। आपको बता दें कि जिस निज्जर के लिए जस्टिन आंसू बहा रहे हैं वो खुद सालों से कनाडा में है और फ्रॉड कर रहा था, जिसको कनाडा की अदालतें भी कबूल कर चुकी हैं। दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि कनाडा में जस्टिन खालिस्तानियों से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन आइए अब जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। असल में जस्टिन का भारत से पंगा लेने के पीछे की वजह है तुष्टीकरण की राजनीति। अब आप बोलेंगे वो कैसे, तो देखिए दोस्तों, जस्टिन की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने अकेले के दम पर सत्ता में नहीं है। उनको सत्ता में बने रहने के लिए एनडीपी यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है और एनडीपी के लीडर हैं जगनीत सिंह, जो खालिस्तानियों के भी सबसे बड़े चीयर लीडर हैं। और तो और जगनीत सिंह के बेतुके बयानों की वजह से भारत में उनके ट्विटर अकाउंट पर भी बैन कर दिया गया है और उनको भारत आने की परमिशन नहीं दी जाती।
तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि जस्टिन किसके दबाव में ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा में 10 लाख से ज़्यादा इंडियन हैं और जिसमें से ज़्यादातर पंजाब से आए हैं जो खालिस्तानी सपोर्टर हैं या फिर खालिस्तान के प्रति हमदर्दी रखते हैं। तो ऐसे में अगर जस्टिन को गद्दी पे बने रहना है तो खालिस्तानियों और जगजीत सिंह को खुश तो करना पड़ेगा। यही वजह है कि जस्टिन निज्जर की हत्या पर भावुक हो गए थे और यही वजह है कि खालिस्तानी कनाडा की धरती से आए दिन भारत विरोधी काम बड़े मजे से बिना किसी रोक टोक के करते हैं। दोस्तों कनाडा में पन्नू और कुछ खालिस्तानी नेताओं ने कनाडा में रह रहे इंडियन को भारत वापस लौटने की भी धमकी दी है। In Modi's India, hijab is getting banned. Remember 200 million Muslims of Union of India. हिंदू मंदिर पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे जा रहे हैं और इन सबको कनाडा की सरकार आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठकर देख रही है, वो भी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। चलिए ये सब तो समझ आ गया कि निज्जर की हत्या पर जस्टिन क्यों इतने भावुक हो रहे हैं, लेकिन अब एक और सवाल है कि निज्जर की हत्या तो जून में हुई लेकिन जस्टिन अब क्यों इतना उछल रहे हैं। तो देखिए इसका जवाब भी मैं देता हूं। असल में अब खालिस्तानियों की बदतमीजी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। आपने देखा होगा कि कैसे खालिस्तानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीयों से बदतमीजी करने लग रहे थे। आपको याद होगा कि इन लोगों ने इंग्लैंड में भारतीय दूतावास पर लगा झंडा उतारकर उसको अपमानित किया था। फिर अमेरिका में स्थित सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों ने भारतीय ऑफिस में आग लगा दी। ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीयों के साथ बदतमीजी की। आए दिन हिंदू मंदिरों पर हमले किए। हालांकि जब भारत सरकार ने सख्ती दिखाई तो सभी देशों ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया और लोगों को जेल में भी डाला। लेकिन कनाडा को ये बात कहाँ समझ में आनी थी। कनाडा ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और खालिस्तानी कनाडा की धरती से भारत विरोधी काम करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। फिर आया समय जब दिल्ली G20 में सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देशों के प्रतिनिधि आए, कनाडा से जस्टिन भी आए। तब क्या था, भारत गुस्साया तो था ही और लगा दी भारत ने जस्टिन को डांट। लेकिन कनाडा इस चीज को गंभीरता से लेने की जगह इधर उधर की बातें बनाने लगा और जिसके बाद इस बेइज्जती से कनाडा चिढ़ा हुआ था। कनाडा की मीडिया ने भी जस्टिन को चिताया कि कनाडा भारत को हल्के में लेने की गलती कर रहा है और कनाडा के नेताओं ने भी कहा कि जस्टिन की वजह से भारत और कनाडा के ट्रेड संबंध खराब हो रहे हैं। तो दोस्तों यह था पूरा कच्चा चिट्ठा कनाडा के जस्टिन और खालिस्तानी निज्जर का। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही डिटेल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।